किचन में नायला, दीबा और मायरा तीनों मौजूद थीं। शाकर पास बैठा तीनों को ताड़ने लगता है। मायरा को शाकर पर शक तो हो ही गया था, इसलिए वो चोरी चोरी शाकर को देखती है और शाकर को दीबा के बस्ते को ताड़ते हुए देख लेती है। शाकर की नज़र कभी दीबा के बस्ते, कभी नायला के बस्ते, कभी मायरा के बस्ते को स्कैन कर रही थी। मायरा भी अनजान बनकर उसकी हरकतें नोट कर रही थी। शेरू भी तैयार होकर नाश्ता करने आ जाता है और फिर कॉलेज निकल जाता है। शाकर दीबा के कमरे में कुछ देर उससे चपड़ी चपड़ी बातें करता है और बहाने से उसको टच करने की कोशिश करता रहता है। शाकिर, एक काम कर, मेरे साथ स्टोर से थोड़ा सामान निकालना है। शाकर दीबा के साथ स्टोर में जाता है। दीबा उसे ऊपर शेल्फ से बर्तन उतारने को कहती है। शेल्फ थोड़ी ऊंचाई पर थी। शाकिर, पुप्पी, इतनी ऊपर तो मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। दीबा, जा बाहर से स्टूल ले आ। शाकिर, अरे इतनी सी बात के लिए स्टूल क्या करना, मैं आपको उठाता हूँ, आप खींच लेना। दीबा, रहने दें, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। शाकिर, अरे फूफी, कैसी बात करती हो, अपने बेटे पर इतना भी यकीन नहीं। शाकिर जान चुका था। दीबा बेटा और माँ लफ्ज़ सुनकर किसी बात से इनकार नहीं करती। दीबा मान जाती है और शाकिर दीबा को पीछे से पकड़कर उठा देता है। दीबा का बस्ता शाकिर के चेहरे के पास था। शाकिर उसके बस्ते में नाक घुसाकर सूंघने लगता है। दीबा बर्तन खींच लेती है और शाकिर को नीचे उतारने को कहती है। शाकिर दीबा को नीचे उतारने के बहाने धीरे धीरे उसे नीचे उतारता है और उसके जिस्म पर अपने हाथ फेरता हुआ पगलों से दीबा के बलब को हल्का सा दबा देता है। दीबा के जिस्म को झटका लगता है, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। इतनी सी हरकत से ही शाकिर का हाल खराब हो गया था। शाकिर दीबा के साथ जब स्टोर से बाहर आता है तो मायरा उसके पेंट में बने उभार को देख लेती है। फिर उसी तरह दोपहर हो जाती है और शाकिर स्कूल की छुट्टी के वक्त स्कूल के पास पहुंच जाता है, मगर आज वो गेट के सामने खड़ा नहीं होता। आज वो उस गली में आगे जाकर खड़ा हो जाता है जिस तरफ उसने कल महविश को जाते देखा था। थोड़ी देर में महविश आती हुई नजर आती है तो शाकिर जल्दी से उसके करीब पहुंच जाता है। शाकिर, हेलो महविश, कैसी हो? मेरा नाम है शाकिर मजीद, प्यार से मुझे शाकिर कहते हैं, तुम भी मुझे शाकिर कह सकती हो। महविश शाकिर की तरफ से ऐसे रोके जाने से घबरा जाती है और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। शाकिर, डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है बस आंखों के सामने तुम्हारा ही चेहरा रहता है हर पल। मैं शहर का रहने वाला हूँ, तुम्हें शहर घुमाऊंगा, तुम्हें मूवीज़ दिखाऊंगा। शाकिर सोचता है महविश गाँव की है और शहर का सुनकर उससे पट जाएगी। महविश, देखें, आप मेरा रास्ता छोड़ दें वरना मैं शोर मचा दूंगी। शाकिर आगे बढ़कर महविश का हाथ पकड़ लेता है। शाकिर, अरे तुम तो नाराज़ हो गई, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं तो शेरू का बड़ा भाई हूँ जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है। शेरू का नाम सुनकर महविश शोर नहीं मचाती क्योंकि बात उनके खानदान की इज्जत पर आ सकती थी, मगर शाकिर बदतमीजी पर उतर आया था, इसलिए वह शाकिर को धक्का देकर भाग जाती है। शाकिर हाथ मलता हुआ गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और घर चला जाता है। खाना खाने के बाद शेरू शाकिर को खेतों में चलने का पूछता है, मगर शाकिर बहाना बनाकर घर में ही रुक जाता है। जब सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं तो शाकिर फिर से दीबा के पास चला जाता है। वो जानता था इस वक्त दीबा सोती है। शाकिर जब कमरे में गया तो दीबा सो रही थी। आज वो बेड पर करवट लिए सो रही थी और उसके दुपट्टे का पल्लू सीने से हट गया था। कमीज़ का गला बड़ा होने की वजह से उसके हुस्न के दरबान आधे कमीज़ से बाहर झांक रहे थे। शाकिर उनको देखकर मचलने लगता है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो टेबल पर रखा गिलास उसके साथ लगने से नीचे गिर जाता है और आवाज़ सुनकर दीबा उठ जाती है। दीबा, शाकिर बेटा क्या हुआ, कोई काम था? शाकिर, वो मैं सोच रहा था ज़रा बाहर हो आऊं। दीबा, कोई बात नहीं बेटा, जा चला जा। शाकिर, वो मैं सोच रहा था गांव तो सारा देख लिया, आज थोड़ा बाहर भी हो आता हूँ। दीबा, ऐसा कर, अपने फूफा के साथ चला जा, वो तुझे मोटरसाइकिल पर ले जाएंगे। शाकिर, क्या फूफी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं खुद चला जाऊँगा।
आप बस मुझे चाबी दे दीजिए। दीबा, मगर मोटर साइकिल तो घर पर नहीं है। शाकिर, अरे खड़ी तो है सहन में। आप चाबी दो, मैं निकाल लेता हूँ बाहर। दीबा, अरे वो तो उस मनहूस की है, तू रहने दे, कहीं तुझे चोट वोट लग जाएगी। शाकिर, पुप्पी तो बहुत भोली है। अरे उससे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल मैं शहर में चलाता हूँ, मेरे सब दोस्तों के पास है। मन में कहता है झूठ। दीबा, मगर शाकिर, कोई अगर मगर नहीं। क्या अपने बेटे की इतनी सी बात नहीं मानोगी? दीबा, तेरी बात कैसे नहीं मानूंगी? तो रुक, मैं बाजी से मोटरसाइकिल की चाबी लेकर आती हूँ। दीबा नायला के पास जाती है चाबी लेने। दीबा, बाजी, वो शाकिर ज़रा घूमने जाना चाहता है। नायला, अच्छी बात है, शेरू को बोल दो, इसे ले जाएगा जहाँ वो कहेगा। दीबा, बाजी, अब इतनी सी बात के लिए शेरू को घर बुलाने की क्या ज़रूरत है? शाकिर तो मोटरसाइकिल चलाना जानता है, आप इसे शेरू के मोटरसाइकिल की चाबी दे दीजिए, वो खुद चला जाएगा। नायला, दीबा तू जानती है ना, उन्होंने कितने अरमान से शेरू के लिए ये मोटरसाइकिल खरीदी है और आज तक उसके अलावा किसी ने उस मोटरसाइकिल को चलाया तक नहीं। तू मेरी बहन है, मैं तुझे इनकार तो नहीं कर सकती, मगर तू शाकिर को बोल के शेरू को साथ लेकर जाए। दीबा, मैं बोल देती हूँ शाकिर को, आप फिक्र मत करो। नायला बददिली से उसे चाबी दे देती है और दीबा चाबी लेकर शाकिर को दे देती है। दीबा, शाकिर तू ऐसा कर, पहले खेत से उस मनहूस को साथ लेते जाना और ये कुछ पैसे रख ले, काम आएंगे। शाकिर खुश होता हुआ चाबी और पैसे लेकर मोटरसाइकिल बाहर निकालता है। शाकिर, आज दौड़ाऊंगा तुझे मेरी रानी, कितने दिनों से तुझे देख रहा हूँ, आज तक कभी छूना तो दूर, किसने बैठने तक नहीं दिया था। शाकिर मोटरसाइकिल को किक मार कर निकल जाता है, मगर वो खेत जाने के बजाय गांव से बाहर निकल जाता है। उधर राजू शेरू को खेतों से बुलाकर अपने साथ ले जाता है। पास के कस्बे में उसे किसी काम से जाना था, इसलिए वो शेरू के पास आया कि चलो शेरू के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर चले जाएंगे। शेरू जब घर आता है उसे मोटरसाइकिल नज़र नहीं आती, उसे लगता है शायद बाबा लेकर गए होंगे, इसलिए वह छोटी मामी को बताकर निकल जाता है। राजू अपने किसी दोस्त से उसकी मोटरसाइकिल मांग लेता है और दोनों दोस्त चल पड़ते हैं। उधर शाकिर पहली बार मोटरसाइकिल चलाने की खुशी में रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। वो लड़कियों को ताड़ता हुआ मोटरसाइकिल के तशन में शोहियाँ दिखा रहा था। ऐसे ही एक मोड़ पर वो मोटरसाइकिल को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। शाकिर को गिरने से चोट लग जाती है टांग पर और मोटरसाइकिल का भी नुकसान हो जाता है। शाकिर की सारी शोही निकल जाती है और ऊपर से मोटरसाइकिल का वज़न उसे उठाया नहीं जाता और वह मदद के लिए चीखता है। किस्मत से राजू और शेरू भी उसी कस्बे में थे और पास से गुजर रहे थे। एक्सीडेंट देकर दोनों रुक जाते हैं। जब वो पास आते हैं तो उन्हें शाकिर नज़र आता है। शेरू पहले शाकिर फिर अपनी मोटरसाइकिल को देखता है। उसे मोटरसाइकिल की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर अगले ही लम्हे शाकिर की चोट की वजह से वो नरम हो जाता है। शेरू, भैया आप यहाँ इस हाल में, ये सब कैसे हुआ? शाकिर तड़पता हुआ, क्या बताऊँ यार, कोई पीछे से ठोक गया, मैं तो यहाँ पुप्पी के काम से आया था, तू घर पर नहीं था, पुप्पी ने मुझे भेज दिया और देख मेरी क्या हालत हो गई। शेरू, आप चलो पहले पट्टी करवा लो, मोटरसाइकिल मैं चलाता हूँ। राजू और शेरू शाकिर को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल को मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक बताता है कि 2-3 दिन तक ठीक हो जाए।